मोहम्मद रफ़ी सबसे बड़े एक्टर के लिए कैसे बने सबसे बड़े गायक, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय महाद्वीप के संभवतः सबसे बड़े एक्टर दिलीप कुमार ने अभिनय को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उसी तरह से आवाज़ के भगवान माने जाने वाले मोहम्मद रफ़ी ने गायकी को एक नई बुलंदी बख्शी। जिस तरह से दिलीप कुमार बड़े से बड़े एक्टरों के लिए मिसाल बन गए, उसी तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब भी बड़े से बड़े गायकों के लिए गायकी के पाठशाला बन गए। अभिनय की दुनिया में बेताज बादशाह बनने में दिलीप कुमार के शानदार अभिनय का ही कमाल था, पर जब उनकी शानदार अदायगी पर मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़ का रंग चढ़ा तो पूरी दुनिया उन पर फिदा हो गई। उन दोनों के रंग में ही रंग गई पूरी दुनिया। लेकिन ये हुआ कैसे दिलीप कुमार साहब को रफ़ी साहब का साथ मिला और कैसे रफ़ी साहब ने पहली बार दिलीप कुमार के लिए गाया, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको उसके बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त शशि प्रिया। गोल्डन युग की फिल्मों, फिल्म संगीत और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल ग्रेट लीजेंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अभिनय के साहिबे आलम दिलीप कुमार के लिए रफ़ी साहब स्थायी आवाज़ बन गए थे। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे रफ़ी साहब ने अभिनय के बादशाह के लिए पहली बार अपनी आवाज़ का जादू चलाया, इसकी शुरुआत कब और कैसी हुई, ये सच में जानना बहुत ही दिलचस्प है। दोस्तों, दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी लगभग एक ही समय फिल्मी दुनिया में आए। मोहम्मद रफ़ी ने 1944 में पंजाबी फिल्म गुलबलोच के पंजाबी गायन के साथ गायकी की दुनिया में कदम रखा। तो दिलीप कुमार ने भी 1944 में ज्वार भाटा से अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की। हालांकि उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। इसके अगले साल ही उनकी एक और फिल्म प्रतिमा और 1946 में एक और फिल्म मिलन आई। लेकिन उन्हें पहली महत्वपूर्ण सफलता 1947 यानी 1947 में रिलीज हुई फिल्म जुगनू के साथ तब मिली जब उनको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का साथ मिला। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। उस फिल्म में उनकी हीरोइन थी आवाज़ की मल्लिका नूरजहां। इसी फिल्म में नूरजहां के साथ मोहम्मद रफ़ी के गाए युगल गीत ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और उसके बाद तो मोहम्मद रफ़ी दिलीप साहब के लिए स्थायी आवाज़ बन गए। मोहब्बत कभी देखा, मोहब्बत में जो धोखा है। दिलीप कुमार और नूरजहां पर फिल्माए गए उस युगल गीत में मोहम्मद रफ़ी साहब कैसे शामिल हुए, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इस फिल्म के निर्देशक थे सैयद शौकत हुसैन रिजवी और इसकी संगीत रचना की थी फिरोज निज़ामी ने और गीत लिखे थे तनवीर नकवी ने। दिलचस्प ये है कि ये सभी लाहौर से मुंबई पहुंचे थे। उस वक्त तक नूरजहां एक प्रमुख गायिका के रूप में शोहरत हासिल कर चुकी थी। उनकी प्रतिद्वंदी थी सिंगिंग स्टार सुरैया। ये दोनों भी लाहौर जिले से ही थी और रफ़ी साहब भी लाहौर होते हुए ही मुंबई पहुंचे थे। फिरोज निज़ामी रफ़ी साहब की गायकी से परिचित थे और उनकी प्रतिभा से भी वाकिफ थे। लेकिन जब फिल्म जुगनू में स्टार गायिका नूरजहां के साथ यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है युगल गीत रिकॉर्ड करने का समय आया, तब फिरोज निज़ामी कतराने लगे। हालांकि वो रफ़ी साहब और उनकी क्षमता से भली भांति परिचित थे,
फिर भी एक नए गायक को नूरजहां जैसी प्रतिष्ठित गायिका के साथ गवाने में उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी। मोहम्मद रफ़ी की जगह किसे लाया जाए? तलत महमूद को लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि तब तक उनकी फिल्मों में स्पष्ट पहचान नहीं बन पाई थी। मुकेश फिट बैठते थे। सुरेंद्र अथवा जीएम दुर्रानी को भी लाया जा सकता था। निज़ामी साहब बहुत उलझन में थे। जब उन्होंने ये बात नूरजहां को बताई, तब नूरजहां ने रफ़ी को मौका देने के लिए कहा। वो 1945 में फिल्म जीनत में मोहम्मद रफ़ी के साथ एक युगल गीत गा चुकी थी। हालांकि ये गीत उतना लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन वो उनकी प्रतिभा पहचान चुकी थी। इसके अलावा उन्होंने गांव की गोरी फिल्म में भी रफ़ी साहब को सुना था और वो उनसे काफ़ी प्रभावित थी। उन्होंने निज़ामी से कहा, आप ऐसी गलती ना करें, आपका डर बेबुनियाद है, आप उसे मौका देकर तो देखिए, ये लड़का सारे हिंदुस्तान को हिला देगा। नूरजहां के कहने पर निज़ामी साहब कुछ पिघले और इस गाने के लिए भी मोहम्मद रफ़ी को ही मौका देने का फैसला कर लिया। नूरजहां मजाकिया स्वभाव की थी, खूब हंसती और हंसाती थी, कद काठी अच्छी थी और देखने में बहुत ही आकर्षक थी। जब रिहर्सल के लिए रफ़ी साहब मामूली कपड़े में पहुंचे, उन्हें इतनी बड़ी स्टार गायिका के साथ गाना था तो वे कुछ घबराए हुए थे। नूरजहां उनको देखते हुए बहुत जोर से हंस पड़ी। नूरजहां ने उनकी घबराहट दूर करने की खातिर उनसे हंसते हुए पूछा, तो बच्चे आखिरकार लाहौर से यहाँ आ ही गए, वेलकम वेलकम। और लाहौर का क्या हाल है? रफ़ी साहब थोड़े घबराए हुए और थोड़े से शर्मा कर और थोड़े से संभल कर बोले, लाहौर के हाल तो ठीक हैं, लेकिन वहाँ सभी अपनी बच्ची नूरजहां को मिस करते हैं। शर्मीले और शांत स्वभाव के रफ़ी साहब से ऐसा जवाब पाकर नूरजहां के साथ साथ बाकी लोग भी हंस पड़े। ऑर्केस्ट्रा के ज़्यादातर सदस्य पंजाब से ही थे, इसलिए रफ़ी साहब के लिए ये माहौल अनजाना सा नहीं लगा और उन्होंने रिहर्सल में स्वाभाविक रूप से ही गाया। मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है। जब यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है कि रिकॉर्डिंग पूरी हुई, तो रफ़ी साहब ने एक और रिटेक का आग्रह किया, लेकिन संगीत निर्देशक ने कहा कि ये तो अच्छा हो गया है। रफ़ी साहब ने नूरजहां जैसी बेजोड़ गायिका के साथ ये अमर युगल गीत गाकर इसकी सुंदरता और मधुरता में चार चांद लगा दिए। दोनों में मानो मधुर सुर छेड़ने की होड़ सी लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि नूरजहां रफ़ी का इम्तिहान लेते हुए उनकी कला का एक नया आयाम लोगों के सामने रख रही हूँ। इस गीत में भाव और आवाज़ की मुलायमियत का प्रदर्शन मोहम्मद रफ़ी ने नूरजहां की बराबरी में किया है। साथ ही करुण भाव के प्रदर्शन के मामले में रफ़ी साहब की आवाज़ नूरजहां के सामने खरी उतरी। रफ़ी साहब के बारे में नूरजहां का अंदाज़ा सही निकला। सभी जानते हैं कि इस गीत ने देश भर में कैसा तहलका मचा दिया था। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। न केवल रफ़ी साहब को बल्कि दिलीप साहब को ऐसी ही दमदार शुरुआत की दरकार थी। इसके बाद तो न दिलीप साहब ने और ना ही रफ़ी साहब ने पीछे मुड़कर देखा। उस समय सबसे अधिक फ़ी नूरजहां की हुआ करती थी और यही फ़ी रफ़ी साहब को मिलने लगी, प्रति गाने 500 रुपये। हालांकि उस फिल्म के बाद नूरजहां पाकिस्तान चली गई थी। रफ़ी साहब ने इसी फिल्म में एक कोरस गाया था और पर्दे पर अभिनय भी किया था। इसके बोल थे, वो अपनी याद दिलाने को। आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगाते थे चक्कर, दिन रात लगाते थे चक्कर। ये गाना धमाल किस्म का था और बेहतरीन तर्ज की वजह से लोगों को पसंद आया। छोड़ गए पाकिट से न निकली एक पाई, लैला का वो कुत्ता छोड़ गए वो हमने याद। मोहम्मद रफ़ी में आवाज़ को आसानी से उठाने और चढ़ाने की क्षमता थी और इस क्षमता का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को मिला तो वो थे दिलीप कुमार।
अगले वीडियो में आपको दिलीप कुमार के लिए गाए गए मोहम्मद रफ़ी के गानों से जुड़ी और भी दिलचस्प जानकारियां देने वाली हूं। क्या आप बता सकते हैं कि दिलीप साहब के लिए गाए रफ़ी साहब के कौन से गीत आपको सबसे अधिक पसंद है? इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिल्मों, गीतों, फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई ना कोई नई जानकारी और वैसी जानकारी जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जो जानी अनजानी है, ऐसी जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगी। अब शशि प्रिया को दे अनुमति। नमस्कार।